हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्लास 8 का चैप्टर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर की अगर मैं बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दूँ तो कोई भी नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट देता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसको मैं अगर लिख के समझाऊँ आपको, तो अगर मैं किसी भी नंबर को अगर मैं 4 ले लेता हूँ, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यानी कि 4 से, तो हमें देगा 16। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। सेम अगर मैं दूसरा नंबर लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल 3 इंटू 3 वो क्या होगा, 9। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। तो सिंपल यही इसका स्क्वायर होता है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है तो आप इनको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या सीखने वाले हम। तो अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4, 9, 25 और 64 क्या यूनिक है इनके बारे में। ठीक है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि स्क्वायर क्या होते हैं। तो अगर मैं 25 की बात करूँ तो ये हमें मिला कैसे। अगर मैं करूँगा 5 इंटू 5 तो मुझे मिलेगा 25। ठीक है, अगर मैं करूँगा 8 इंटू 8 वो मुझे मिलेगा 64। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 8 का स्क्वायर मिल जा रहा है। तो सिंपल यही इसका स्पेशल है कि ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होके ये हमें रिजल्ट मिला है। ठीक है, इसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जहाँ पे सारे नंबर्स के अप टू 20 तक मैंने स्क्वायर का एक टेबल बना दिया है। तो हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हमें कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं कि नहीं। तो अगर मैं बात करूँ 1 का 1 होगा, 2 का 4, ऐसी लंबी लिस्ट है नीचे तक। और सेम यहाँ पे 11 टू 20 तक। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 4 मिल रहा है। क्लियर है। अगर मैं 12 का कर रहा हूँ तो मुझे बन रहा है 144। तो इन दोनों नंबर में आपको क्या दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो लास्ट में मुझे 4 दिखाई दे रहा है। 4 मतलब यूनिट डिजिट। बात करूँ मैं अगर यूनिट डिजिट, अब बोलेंगे यूनिट डिजिट क्या होता है। जो भी लास्ट का नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। अगर मैं करूँ 465, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। 789 तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। क्लियर होगा आई थिंक सबको यूनिट डिजिट क्या होता है। तो अब यूनिट डिजिट पे ध्यान देना। अगर मैं 2 का करूँगा तो लास्ट में मुझे मिलेगा 4 और यहाँ पे मिल रहा है 4 12 में। क्लियर है। अगर मैं 7 को उठा के देखूँ तो लास्ट में मुझे मिल रहा है 9। 17 को उठा के देखा मुझे तो यूनिट डिजिट मिल रहा है मुझे 9। तो अगर मैं इसको और आगे ले जाऊँ कि 5 के लास्ट में मुझे मिल रहा है 5, 15 के लास्ट में मुझे मिल रहा है 5। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ 25 का स्क्वायर लिखने की कोशिश करूँ तो मुझे मिलेगा 625। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5। अगर मैं 35 करूँगा 45 तो उसके लास्ट में भी मुझे 5 मिलेगा। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि हाँ, एक नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कुछ एक पैटर्न मिल रहा है हमको। ठीक है, इसको थोड़ा और देखते हैं। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो लास्ट में मुझे मिलेगा 1। अगर 9 का स्क्वायर करूँगा तो भी लास्ट में 1 मिल रहा है। तो हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 2 के लास्ट में है 4 और 8 के लास्ट में भी है 4। तो इससे कनेक्ट करके देखो। 3 के लास्ट में है 9, 7 के लास्ट में है 9, 4 के लास्ट में है 6 और 6 के लास्ट में भी 6। बस हमारा क्या बच रहा है, 25। मतलब 5 किसी भी आखिरी में हो तो वो किसका स्क्वायर होगा, उसके लास्ट में पक्का 5 ही आने वाला है। तो ये सेम पैटर्न यहाँ पे ही मिलेगा आपको। 1 1 4 4 9 9 6 6 और 5 अकेला। क्लियर है। तो मैं इससे एक पैटर्न बना सकता हूँ कि 1 4 9 6 5 और कोई नंबर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे क्या मिल रही है, हर स्क्वायर के पीछे मिल रही है। लेकिन अगर मैं ज़ीरो से लेके ज़ीरो ही मिल रहा है तो ज़ीरो भी लिख देते हैं। तो जो बचे हुए नंबर है वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। 1 है, बिल्कुल सही। 2 है, नहीं है। 3 है, नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, नहीं है। 8 है, नहीं है। तो इससे मुझे क्या मिला कि अगर किसी नंबर के पीछे 2, 3, 7 या 8 हुआ तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आया होगा आई थिंक,
क्योंकि स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 0, 1, 4, 9, 6 और 5 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से वो चीज़ इंटरप्रेट कर ली है, उसको निकाल लिया हमने। क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, अब आगे कोशिश करते हैं कि हम सीख पाए कि नहीं सीख पाए इसको। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कैसे पता लगा तुम्हें। तो अगर मैं देखूँ उसके लास्ट में क्या 7, लेकिन हमने तो देखा था कि 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया। ये नंबर के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट हुआ तो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 8 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 9 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमें ये नहीं बताना कि किसका स्क्वायर है, बस अभी चेक करना हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये कि ये नंबर जिसके भी लास्ट में आएंगे वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है फिर, अब हमारी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट हो गई है। तो कोशिश करेंगे कि ये हम जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो उनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये बोल रहा है कि इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इन नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था जिसके लास्ट में 1 आता है तो क्या आएगा, गुड 1 ही आएगा। जिसके लास्ट में 2 होगा उसमें क्या आएगा, 4 होगा। जिसके लास्ट में 8 होगा उसके लास्ट में 4 होगा। जिसके लास्ट में 0 होगा उसके लास्ट में 0 होगा यूनिट डिजिट। जिसके लास्ट में 5 होगा तो उसके स्क्वायर में भी लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आएगा। जो बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करना इनको, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप मेरी स्पीड ठीक होगी, सबको समझ आ रहा होगा। कुछ समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग नंबर आर ओबियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो हमने अभी देखा था भाई, क्या देखा था, 2, 3, 7 और 8, ये नंबर जिनके लास्ट में होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 0 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर आपने देखा होगा अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो वो आता है 100। मतलब कि अगर सबसे कम मैं 0 लेता हूँ तो वो भी तो 2 0 हो जाएगा। एक 0 का क्या हो रहा है, 2 0, लेकिन यहाँ पे तो एक ही 0 आ रहा है। तो ये अगर किसी छोटे से छोटे नंबर का भी होगा तो उसमें डबल 0 आना ही चाहिए, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर 0 है तो ये भी नहीं होगा। तो बाकी क्वेश्चन आप कोशिश करके देखना कि आपको आया कि नहीं आया, और जो डाउट होगा तो कमेंट में पक्का लिखना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बोला द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ ऑड नंबर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर पहले मुझे निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता लगेगा कि इसका जो नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है। तो बताने से पहले इवन और ऑड आई थिंक सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इवन वो होता है जिसके लास्ट, मतलब लास्ट का जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ऑड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। तो वो क्या होता है, 2 से डिवाइड है 2, 4, 6, 8, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता 1, 3, 5, 7, ऐसे ही चलता रहता है। तो आप देख लेना कितना लंबा चला सकते हो आप इसको। तो यहाँ बोर्ड थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें किसका होगा। तो यहाँ पे 431, तो मैंने क्या बोला था 1 है लास्ट में, तो इसके लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 के स्क्वायर की हमेशा 1 होगी। तो भाई लास्ट में तो 1 आ गया, तो ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता ये 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा ऑड नंबर, तो ये बिल्कुल सही है। इसके लास्ट में 6, तो इसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो उसकी आखिरी डिजिट क्या होगी, 6 यूनिट डिजिट। तो ये 2 से डिवाइड होगा, यस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑड नंबर होगा, नहीं ये इवन नंबर होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना थर्ड और फोर्थ खुद करके देखो। इसके लास्ट में 9 है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा कि 9 के लास्ट में क्या आता तो वीडियो पीछे जाएं, दोबारा देखें। और इसके लास्ट में 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आता है, आई होप सबको याद होगा अभी। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि
एक पैटर्न दे रखा हमें लेफ्ट हैंड साइड और बोला कि राइट हैंड साइड आप फिल करो इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बोला कि 11 का स्क्वायर होता है भाई ये, 101 का स्क्वायर होता है ये, और 1001 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो इसमें हम पैटर्न नोट करने की कोशिश करते हैं क्या है। तो यहाँ पे 1 1, तो इसके लास्ट में ही 1 1, वेरी गुड, लेकिन 2 आ गया बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक 0 आ गया तो यहाँ पे भी एक 0 आ गया, यहाँ पे 2 0 आए तो यहाँ पे भी 2 0 आ गए। यहाँ पे कितने 0 है, 4, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4, और पीछे भी सेम आ रहे थे, हर जगह मैंने नोट करा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 2 3 4। बस यहाँ पे कितने 0, 1 2 3 4 5 6, तो समझिए ना 6 0 आएंगे, 3 4 5 6, और इधर भी 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके लास्ट में 1, इसके बीच में 2, इसके लास्ट में 1, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, तो नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स। अब नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, ठीक है, तो पहले तो मुझे 6 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब 36 और 49 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो पहला होगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, ठीक है। तो बड़ी लंबी लाइन बन गई यहाँ पे, तो गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने नंबर आए, 12। लो भाई आ गया आंसर। लेकिन आंसर तो आ गया, लेकिन अगर मैं बोलूँ 101 के स्क्वायर और 102 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो अब होगी ना मुश्किल। ना मुझे 101 का स्क्वायर पता है, ना मुझे 102 का स्क्वायर पता है, और उनके बीच के नंबर फिर मैं लिखूँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्यों ना इसका हम कुछ, एक फार्मूला होता है इसका, सिंपल, बहुत आसान फार्मूला इसमें। तो इसका सिंपल फार्मूला है 2 इंटू ए। अब ये फार्मूला, क्या फार्मूला बना दिया सर आपने, तो फार्मूला क्या होता है, जैसे 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो मैं इस नंबर को ए मान लूँगा, ठीक है। यानी 6 क्या है, ए की वैल्यू है 6, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर मैं ए की जगह 6 रखूँ तो कितना आएगा, 2 6 12, आ गया ना आंसर, क्लियर है। अब जो मेरा क्वेश्चन था 101 के स्क्वायर के बीच में और 102 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो मैं क्या लूँगा, मैं बोलूँगा 2a। अब बोले a क्या है, a ये छोटा वाला नंबर, a इक्वल्स टू 101, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 2101, तो आंसर कितना होगा, 202। तो भैया इनके बीच में कितने नंबर होंगे, 202 नंबर होंगे। अगर हम ये गिनने बैठते तो आई थिंक पेपर का टाइम भी ख़त्म हो जाता और अगली शिफ्ट भी शुरू हो जाती, ठीक है, तब भी हमारा आंसर नहीं आता। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2a। ए क्या होगा, हमारा छोटा वाला नंबर, ठीक है, और हमारा आंसर उससे आ जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, एडिंग ऑड नंबर। अब एडिंग ऑड नंबर क्या होता है आपका, अगर मैं आपसे किसी का भी स्क्वायर पूछूं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 किसी का भी स्क्वायर, तो हम उसको ना ऑड नंबर का एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे देखो, जैसे मैं 4 का लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 3 5 7, ठीक है। अब मैं इसे जोड़ के देखूँ तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12, 4 और 12, तो आंसर आ जाएगा 16, क्लियर है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर करा, ठीक है, 4 का स्क्वायर करा तो 16 लाने के लिए मुझे 4 बार ऑड नंबर को जोड़ना पड़ा, 4 बार ऑड नंबर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मुझे 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है, तो मुझे 16 तक एक नंबर लाना है, ठीक है। कहाँ से शुरू करना है, 1 3 5 7, मान लो मैंने 9 भी ऐड कर दिया, तो मैंने देखा भाई ये तो हो गया 4 और ये हो गया 12,
4 और 12 यहीं पे 16 हो गया ख़त्म। तो मुझे 9 की ज़रूरत है, मुझे 9 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब सेम मैं अगर इसके साथ मैं करता हूँ तुम्हारा 7 का स्क्वायर, क्लियर है। 7 का स्क्वायर करा मैंने, वो होता है तुम्हारा 49। तो 49 लाने के लिए मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 3 5 7 9 11 13 15, मान लो मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब मैं कोशिश करता हूँ प्लस करने की इनको, कि भैया 49 कहाँ तक बन रहा है। तो मैंने देख लिया था यहाँ तक अभी करके, ये तो 16 हो रहा है। ये और इसी तरीके से मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 20, ये हो रहा है हमारा 20, ठीक है। 20 हो गया। यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा 8 और 1 9, तो 20 और 20 हो गया 40 और 9 हो गया 49। तो 49 तो यही 13 तक आ गया। तो मुझे 15 की ज़रूरत है, मुझे 15 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने ये बात नोट करी होगी कि 16 के टाइम पे क्या कर रहा था, 1 3 5 7 इन सबको मैंने क्या कर दिया था प्लस। तो आप देखो तो ये आ गया था 16, और ये कितना का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर। अगर मैं देखो यहाँ पे नंबर कितने आ रहे, 1 2 3 4, और ये 4 का स्क्वायर हमें 16 दे रहा है। यहाँ पे मैंने 7 का स्क्वायर किया था, तो मैं नंबर गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भाई ये तो 7 ही है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 बार मैंने ऑड नंबर को जोड़ा है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर पूछा था, तो 4 बार ऑड नंबर को जोड़ा है। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, इससे मुझे पता लग रहा है अगर मुझे किसी भी चीज़ का स्क्वायर पूछा है तो मैं उतनी बार ऑड नंबर लिख दूंगा। मान लीजिए मुझे 9 का स्क्वायर पूछा है, बताओ भैया 9 का स्क्वायर बताओ ऑड नंबर को प्लस करके। तो मैंने स्टार्ट करा 1 3, अब मैं प्लस नहीं करूँगा, मुझे पता है मैं 9 बार ऑड नंबर लिखूँगा तो 81 आ जाएगा। 1 3 5 7 9 11 13 15, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 17। तो ये पक्का हमारा 81 आ रहा होगा, ठीक है। मुझे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का आसान तरीका है, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20, तो 20 20 40 20 60 20 80 और एक 81, तो आ गया ना आंसर हमारा 81। क्लियर है, आई थिंक ये सबको समझ आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। कुछ ना समझ आए तो वीडियो को पीछे करना, फिर दोबारा से देखना, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं दोबारा से बताऊंगा आप सबको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा पैटर्न है, तो बताओ ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि आसान बहुत है लेकिन ये ट्रिकी बहुत है। ये क्या है, ट्रिकी बहुत है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इसका आंसर मुझे बताना। इसका आंसर A इक्वल्स टू देना, इसका आंसर B इक्वल टू कमेंट में टाइप करना, और इसका आंसर C इक्वल टू टाइप करना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसका आंसर A इक्वल टू इसका आंसर B, और यहाँ पे 2 है तो C और D। तो इनमें मेरे को कमेंट सेक्शन में आपके आंसर चाहिए, और ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। अगर नहीं आएगा तो मैं अगले पार्ट में इसको पक्का डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन देखते। तो ये तो मैंने अभी भी करा है कि सारे ऑड नंबर का सम करके किसी चीज़ का स्क्वायर आता है, और वो क्या होता है, जितने मैंने नंबर लिखे हैं तो ये कितना है 1 2 3 4 5, तो ये कितना होगा 25। मुझे वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये पक्का 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर टेबल में देखना 12 का स्क्वायर होता है 144, तो मुझे इन नंबर को प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे तो एक फॉर्मूला पता है जो हमने ऊपर ड्राइव किया था। तो ऐसे ही आप n स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे फॉर्मूला, कितने नंबर हैं यहाँ पे उतना नंबर का स्क्वायर हमारा उसका सम होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आई होप आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो बोल रहा है भाई 49 को क्या करो 7 और नंबर के सम में दिखाओ। तो ये क्वेश्चन है, इसी का उल्टा पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पे हमें पूछा भाई इसका सम बताओ, और यहाँ पे इन्होंने हमें सम दे दिया, तो बोल रहे इसको ऐसे नंबर में तोड़ के दिखाओ।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आपके लिए, इनमें से टफ़ वाला ही कर लेते हैं। टफ़ तो क्या ही है, अब तो आपको समझ आ गया हो, सब कुछ ईजी लगेगा इस चैनल पे। तो यहाँ पे 11 है, तो मुझे क्या करना है, आंखें बंद करी और गिनती शुरू कर देनी है। 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। अब मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 9 पहुँचा। इसके बाद आएगा 19, उसके बाद आएगा 21। ठीक है, तो ये हो गया आई थिंक 11। इन सबको कर दिया मैंने प्लस, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बस आपको ऑड नंबर आने चाहिए और हमेशा 1 से शुरू करना, कहीं 3 5 7 से मत शुरू कर देना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका क्या होगा, ये आंसर हो गया इसका। आई होप सबको समझ आया होगा। और अगर आप कुछ और ट्राई करने की कोशिश करोगे, मान लो आप 3 से शुरू करते हो, तो कभी बनेगा ही नहीं वो। आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, 3 से स्टार्ट करना और 23 पे ख़त्म करना, तो क्या वो आंसर आता है कि नहीं आता, ये भी मुझे बताना। क्लियर है? ओके, अभी हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो बोल रहा है कितने नंबर है जो इनके और इसके स्क्वायर के बीच में आते हैं। तो ये तो मैंने बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ और ये होमवर्क आपके लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक मैथ्स आपको नहीं आने वाली। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, लिख के दे सकता हूँ, ये लो, इसको बाद में डिराइव कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठाता हूँ, 25 बोल रहा भाई इसके स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच के नंबर बताओ, कितने नंबर आने वाले। तो उसका तो मैंने सिंपल फार्मूला बताया था, यहाँ पे लिखना है 2a। अब बोले भाई a क्या है, तो a है हमारा 25, जो इनका छोटा नंबर होगा। भाई कौन सा छोटा नंबर है ये, हाँ नहीं, 26 कहाँ छोटा है, ये है छोटा, 25। ठीक है, तो 25 आगे जाएगा यहाँ पे, तो 2 × 25। तो अब 25 की टेबल तो आई थिंक आती होगी, 25 दूनी 50, तो इसका आंसर आ गया 50 नंबर है इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। आई होप सबको क्लियर होगा। 99 और 100 का देख लेना और 12 और 13 के बीच में देख लेना। ठीक है, तो यहीं पे हम इसका पहला पार्ट 1 ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि सारा एक साथ पढ़ लेंगे तो होमवर्क कब करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा बहुत इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप लोग। और जो भी हमें रिकमेंडेशन है आपकी, वो टाइप कर देना कमेंट में कि आपको और कौन कौन से चैप्टर चाहिए, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और गुड बाय।